एक था घना जंगल। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। यहाँ की हरियाली और ऊंचे ऊंचे पेड़ इस जंगल को और भी रहस्यमयी बनाते थे। नाम था उसका फुसफुसाते जंगल। इस जंगल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की पत्तियां और पेड़ हमेशा एक दूसरे से फुसफुसाते रहते थे। जब हवा चलती थी तो ऐसा लगता था मानो पूरा जंगल आपस में बातें कर रहा हो। यहाँ पेड़ बहुत बातें करते थे। हर पेड़ की अपनी एक कहानी थी और हर पत्ती का अपना एक गीत। जब भी कोई जानवर यहां से गुजरता तो उसे इन पेड़ों की कहानियां सुनाई देती। इस जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वह उल्लू बहुत ही समझदार और ज्ञानी था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। उस उल्लू को बहुत ज्ञान था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और सीखा था। उसकी समझदारी और अनुभव की वजह से जंगल के सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। सब जानवर उससे सलाह लेते थे। जब भी किसी जानवर को कोई समस्या होती तो वह उल्लू के पास जाता और उससे मार्गदर्शन मांगता। उल्लू हमेशा धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनता और उन्हें सही रास्ता दिखाता। उल्लू शांत रहकर सबकी बातें सुनता था। वह कभी भी किसी की बात को बीच में नहीं काटता था। उसकी यही आदत थी कि वह पहले सबकी बातें ध्यान से सुनता और फिर सोच समझकर जवाब देता। फिर अपनी मधुर आवाज में वह उन्हें रास्ता दिखाता था। उसकी आवाज में एक खास मिठास थी जो सुनने वालों के दिल को छू जाती थी। उसकी सलाह हमेशा सही और सटीक होती थी, इसलिए सभी जानवर उस पर बहुत भरोसा करते थे। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उल्लू की सलाह और मार्गदर्शन की वजह से जंगल में हमेशा शांति और सौहार्द बना रहता था। जानवरों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता था क्योंकि वे जानते थे कि उल्लू हमेशा उनके साथ है। उल्लू की उड़ान भी बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। जब वह अपने पंख फैलाकर उड़ता तो ऐसा लगता था मानो वह पूरे जंगल को अपनी निगरानी में ले रहा हो। उसकी उड़ान देखकर सभी जानवर उसे निहारते रहते थे। उल्लू ने अपनी ज्ञान की बातें सिर्फ बड़े जानवरों को ही नहीं बल्कि छोटे जानवरों को भी सिखाई। वह हमेशा उन्हें सही और गलत का फर्क समझाता और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता तो उल्लू अपने पसंदीदा पेड़ की शाखा पर बैठकर पूरे जंगल को निहारता। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हो। रात के समय जब पूरा जंगल सो जाता तो उल्लू जागता रहता। उसकी मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंजती और सभी जानवरों को सुरक्षा का एहसास दिलाती। उसकी आवाज में एक खास जादू था जो सुनने वालों को सुकून देता था। इस तरह फुसफुसाते जंगल में उल्लू की वजह से हमेशा शांति और सौहार्द बना रहता था। सभी जानवर उल्लू की बहुत इज्जत करते थे और उसकी सलाह को मानते थे। उल्लू भी अपने जंगल और उसके निवासियों से बहुत प्यार करता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में पड़ती तो उल्लू अपने पेड़ से नीचे उतरता और सभी जानवरों को एक नई शुरुआत की शुभकामनाएं देता। उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल जीवंत हो उठता था। इस तरह फुसफुसाते जंगल का यह बूढ़ा उल्लू अपने ज्ञान और समझदारी से पूरे जंगल का मार्गदर्शन करता। उसकी कहानी और सलाह हमेशा सभी के दिलों में बसी रहती और उसकी मधुर आवाज हमेशा जंगल में गूंजती रहती। एक दिन जंगल में एक समस्या आ गई। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बारिश नहीं हो रही थी। कई महीनों से एक भी बूंद पानी नहीं गिरा था। आसमान साफ था लेकिन बादल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। नदी और तालाब सूखने लगे। जो कभी पानी से लबालब भरे रहते थे अब वहां सिर्फ सूखी और फटी हुई जमीन थी। जानवर प्यासे मर रहे थे। उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब हम क्या करें? सभी जानवर एक दूसरे से पूछ रहे थे। उनकी आंखों में डर और असमंजस साफ झलक रहा था। एक हिरण ने घबराकर पूछा, हमें पानी कहां मिलेगा? उसने अपने चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई समाधान नजर नहीं आया। एक बंदर ने दुखी होकर कहा, हमने हर जगह देखा लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। उसकी आवाज में निराशा और थकान थी। जानवरों ने आपस में चर्चा शुरू की। कुछ ने सुझाव दिया कि उन्हें जंगल के बाहर जाकर देखना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि उन्हें मिलकर कोई उपाय ढूंढना चाहिए। तभी एक बूढ़े उल्लू ने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर पानी की तलाश करेंगे।
जानवरों के छोटे छोटे समूह बन गए और वे अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि उन्हें कहीं न कहीं पानी मिल जाएगा। उन्होंने पहाड़ों, घाटियों और जंगल के हर कोने में पानी की तलाश की, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। जानवर थक गए थे और उनकी उम्मीदें टूटने लगी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तलाश जारी रखी। आखिरकार एक छोटे से समूह ने एक छोटी सी धारा खोज निकाली। यह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह उनके लिए जीवन दान से कम नहीं थी। जानवरों ने खुशी खुशी पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उनकी मेहनत रंग लाई थी और अब वे फिर से खुश थे। वे सभी जानवर जो पानी की तलाश में निकले थे, अब वापस जंगल में लौट आए। उनके चेहरों पर संतोष और राहत की झलक थी। जंगल फिर से जीवंत हो गया था। जानवरों ने मिलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था और अब वे फिर से खुशहाल जीवन जी रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मिलजुल कर किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। तभी एक खरगोश बोला, चलो उल्लू दादाजी के पास चलते हैं, उन्हें कोई उपाय जरूर पता होगा। सभी जानवर उल्लू के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने उल्लू दादा को अपनी समस्या बताई। उल्लू दादा ने ध्यान से सबकी बात सुनी। जंगल के सभी जानवर एकत्रित हुए थे और हर कोई अपनी समस्या साझा कर रहा था। उल्लू दादा, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, सबकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे ध्यान से सबकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, जंगल के उस पार एक बड़ी नदी है। उनकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो सभी जानवरों को प्रेरित कर रहा था। वह नदी बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारा पानी है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम उस नदी से पानी ला सकते हैं। हम सब मिलकर नदी से पानी ला सकते हैं। उल्लू दादा ने अपनी बात को दोहराया ताकि सभी जानवरों को यकीन हो जाए। सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे तो वे इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन वह नदी तो बहुत दूर है, एक छोटे से खरगोश ने कहा। हम कैसे इतना पानी लाएंगे? उसकी आवाज में चिंता थी। सभी जानवरों ने उसकी बात सुनी और वे भी सोच में पड़ गए। नदी दूर थी और पानी लाना आसान नहीं था। एक लोमड़ी ने कहा, हमारे पास कोई साधन नहीं है जिससे हम पानी ला सकें। उसकी आवाज में भी चिंता थी। हमारे पास कोई बर्तन नहीं है और हम इतनी दूर तक कैसे जाएंगे? लोमड़ी की बात सुनकर सभी जानवर और भी चिंतित हो गए। हम कैसे इतना पानी लाएंगे? सभी जानवरों ने एक साथ कहा। वे सभी सोच में पड़ गए थे, लेकिन उल्लू दादा ने उन्हें हिम्मत दी। हम सब मिलकर एक योजना बना सकते हैं, उन्होंने कहा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सभी जानवरों ने उल्लू दादा की बात सुनी और वे एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार हो गए। चिंता मत करो, उल्लू दादा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा पत्ता पानी सोख सकता है। जानवरों को समझ आ गया। वे सब जंगल से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करने लगे। फिर वे सब मिलकर नदी तक गए। हर जानवर ने अपने पत्ते में पानी भरा। वे सावधानी से पानी लेकर वापस जंगल आ गए। जानवरों ने सूखे तालाबों और नदी में पानी डाल दिया। जल्द ही जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर बहुत खुश थे। उन्होंने उल्लू दादा का शुक्रिया अदा किया। उल्लू दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम एक साथ काम करते हैं तो कोई भी समस्या छोटी हो जाती है। और हां, हमेशा बड़ों की बात ध्यान से सुनो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुनना बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान से हम कोई भी मुश्किल दूर कर सकते हैं।